हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम एक पाठ चला रहे हैं, अभी न्याय बुद्धि पढ़ा रहे हैं तर्क संग्रह की। तो कहाँ तक हो गया है? स्पर्श तक हो गया है। क्या आगे पाकज इत्यादि की महिमा बताएं। आगे संख्या है, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या इत्यादि हम मूल पढ़ा ही दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर है परिमाणम भी है, इसको भी बता दिए हैं। मूल हमारी पूरी तर्क संग्रह पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा, पूरा पढ़ा हुआ। फिर है पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथकत्वम सर्वद्रव्यवृत्ति, ये भी पढ़ा दिए हैं, इसमें भी नहीं है। न्यायबोधि संयुक्त व्यवहार संयोग सर्वद्रव्यवृत्ति, इसमें भी नहीं है। फिर है विभाग, विभाग में न्यायबोधि दी हुई है। क्या संयोग नाशको गुणो विभाग सर्वद्रव्यवृत्ति ही। कहा भैया संयोग का जो नाशक हो और गुण हो वही क्या है? विभाग। सर्वद्रव्यवृत्ति ही का सभी द्रव्यों में रहने वाली। संयोग कहाँ रहता है? सभी द्रव्यों में रहता है। द्रव्य कितने हैं? हाँ, नवो द्रव्य में रहता। तो संयोग नाश को गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सभी द्रव्यों में रहता। का भैया इसमें न्यायबोधि दिया, विभागम लक्ष्यति संयोगेति, संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्तम विभाग से लक्षणम। हो गया, संयोग नाशकत्व सती है कि नहीं? यानी संयोग एकाधिकरण वृत्तित्व है, विशिष्टंच एकाधिकरण वृत्तित्व, सामानाधिकरणेन है, सामानाधिकरण्यम वैशिष्ट्यंच सामानाधिकरणेन, ऐसा कह देना। सामानाधिकरणम नाम एकाधिकरण वृत्तित्व। तो संयोग नाशकत्व भी जिसमें रहे और गुणत्व भी रहे, वही क्या है? विभाग है। विभाग में दोनों चीजें हैं, संयोग नाशकत्व भी है उसमें और गुणत्व भी है। संयोग क्या है? गुण ना है, ये विभाग क्या है? गुण ना है। तो संयोग नाशकत्व भी है और गुण भी है, इसलिए क्या है? गुणत्व भी है उसमें, इसलिए विभाग है। जब संयोग का नाश होगा तभी ना, जैसे आदमी इस देश से जा रहा है, उस देश में संयोग करना है, तो संयोग का क्या हुआ? इस या उसमें संयोग करेगा तो इसका क्या हो गया? विभाग हो गया कि नहीं? इस देश से विभाग हो गया, उस देश से क्या हो गया? संयोग हो गया। तो संयोग का नाश, इस देश में जो संयोग था उसका क्या हो गया? नाश हो गया, तब क्या हो गया? विभाग हो गया। क्या यार? तो जो विभाग होगा वो संयोग का नाशक होगा, और जो संयोग होगा वो विभाग का नाशक होगा। समझे कि नहीं? तो संयोग नाश को गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति ही। क्या यार? हाँ, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग इत्यादि संयोग का लक्षण आ चुका था पीछे। आगे चलते हैं। न्यायबोधि दिया, संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभाग से लक्षणम विशेषण मात्रोपादानम क्रियाया, विशेषण मात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोग नाशकत्वात् तत्र अतिव्याप्ति तत्र अतिव्याप्ति तद्वारणा गुणत्वम इति विशेषोपादानम। कहा भैया विशेषण मात्रोपादाने, केवल क्या कहो? संयोग नाशकत्वम विभाग से लक्षण। तो कहा क्रिया में चला जाएगा, क्योंकि जब क्रिया करेगा, देवदत्त का विभाग हो रहा है इस देश से, उस देश से संयोग हो रहा है, तो जब क्रिया करेगा देवदत्त, चलेगा, गमनादि क्रिया करेगा, तभी ना उसका संयोग का नाश होगा। तो संयोग नाशकत्व किस में है? गमनादि क्रिया में भी है। किस क्रिया में है? क्रिया में भी है, इसलिए संयोग नाशकत्व कहाँ चला गया? इसलिए वो भी क्या कहलाने लगेगी? विभाग। अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई? क्रिया में अतिव्याप्ति हो गई, इसलिए क्या कहना चाहिए? गुणत्व भी कहना चाहिए। तो क्रिया क्या नहीं है? गुण नहीं है, क्या है? कर्म है। चलो, वही कहा विशेषण मात्रोपादान क्रियाया संयोग नाशकत्वात् तत्र अतिव्याप्ति तद्वारणा गुणत्वम इति विशेषोपादान। इस तरह से इसको समझना, पूरी हो गई। आगे जो है परत्व अपरत्व आदि है, इसके बारे में भी नहीं दिया हुआ है, न्यायबोधि नहीं है। आगे गुरुत्व के बारे में बताया, आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति। का भैया आद्य पतन का जो असमवायी कारण हो वही क्या है? गुरुत्व। आद्य पतना समवायी कारण आम है, जो पहली बार उसके पतन का जो असमवायी कारण वही क्या है? गुरुत्व। आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वम। का द्वितीय पतन क्रियायाम, न्यायबोधि दिया, द्वितीय पतन क्रियायाम वेगस्य असमवायी कारण तत्र अतिव्याप्ति वारणा आदि थी। का भैया द्वितीय पतन जो क्रिया होती है, द्वितीय पतन क्रिया में, द्वितीय पतन क्या है? क्रिया है। अरे गिरना क्या है? देवदत्ता पतति, देवदत्त क्या कर रहा? गिर रहा। तो पतन क्या है? क्रिया नहीं है। तो द्वितीय पतन, आद्य पतन और द्वितीय पतन। तो कहा द्वितीय पतन में कौन कारण है? वेग कारण होता है। कौन कारण होता है? पहले पतन में कौन कारण है? गुरुत्व। तो आद्य पतन का असमवायी कारण कौन है? गुरुत्व है। द्वितीय पतन का क्रिया है, कौन है? वेग है।
तो द्वितीय पतन क्रियायाम वेगस्यापि असंवाही कारणत्वं वर्तते। वेग भी क्या है? द्वितीय पतन का असंवाही कारण। इसलिए द्वितीय केवल इतना कहोगे अगर कि पतनासंवाही कारणत्वं गुरुत्वम, तो पतनासंवाही कारणत्व कौन है? द्वितीय पतन का असंवाही कारण कौन है? वेग है। इसलिए वेग में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए क्या कहना चाहिए? आद्य पतनासंवाही कारणत्वं। समझे कि नहीं? आद्य पतन का जो असंवाही कारण हो वही क्या है? समझे? तो इस तरह से वही देखो लिखा हुआ है, द्वितीय पतन क्रियायाम वेगस्य असंवाही कारणत्वं तत्र अतिव्याप्ति वारणा आती थी। उत्तरत्र स्यंदने आद्यत्व विशेषणम अपि पूर्वदेव योजनीयम। का उत्तर जो स्यंदन है ना, स्यंदना संवाही कारणत्वं द्रवत्वम था, तो कहा द्रवत्वम वाले में भी आद्य स्यंदना कहना चाहिए। वहां भी इसी तरह कारण है, इसीलिए अधिव्याप्ति आदि का वारण दोष चला जाएगा। इसीलिए उसको वारण करने के लिए क्या कहना चाहिए? आद्यत्व ये विशेषण करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? द्रवत्व का हो ही गया है, पढ़ा दिए, इसमें नया बोलनी है ही नहीं। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणा स्नेह जलमात्र वृत्ति। स्नेह है ये लंबा है, इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे।